चीन ने एक बार फिर बड़ा राहत पैकेज देने की घोषणा कर दी है। इस बार 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा यानी 839 अरब डॉलर का राहत पैकेज जारी किया जा रहा है। इसका मकसद सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना है। इस राहत पैकेज की घोषणा के साथ सोना चांदी, क्रूड नेचुरल गैस और बेस मेटल्स की कीमतें फिसली। इस पैकेज का नॉन एग्री कमोडिटी पर अभी और कितना असर होगा, यह हम जानेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार अंकित जी। अंकित जी, अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए जो डोज चीन ने दिया है, हालांकि वह उम्मीद से कम है, लेकिन इस पैकेज का नॉन एग्री कमोडिटी पर आने वाले दिनों में आप क्या असर देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग चाइनीज इकोनॉमी की बात करते हैं। चाइनीज इकोनॉमी इस समय जो चल रही है वो 2 क्वार्टर से काफी स्लगिश थी। इसने रिवाइवल के संकेत दिए थे, लेकिन आज ही वापस एक डेटा आया है। यूएन जो चाइना का सीपीआई है, चाइना का सीपीआई गिर के आया। वहीं अगर पीपीआई देखें तो वो भी गिर के आया है। मतलब प्रोड्यूसर प्राइस प्राइस इंडेक्स और इन्फ्लेशन दोनों ही कंट्रोल में अभी मतलब गिर के ही आ रहे हैं, और वहां पे कंट्रोल नहीं है। पैकेज जरूर दिया है, 1.4 ट्रिलियन डॉलर का दिया है, लेकिन उसमें जैसा कि आपने बताया 839 युआन करोड़ का जो उन्होंने दिया है पैकेज, उस पैकेज के कारण वो जो दे रहे हैं वो सिर्फ अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए दे रहे हैं। कॉमन मैन या फिर बिजनेस क्लास के लिए अभी उस पैकेज का कोई भी राहत देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो यूएस के अंदर अर्निंग्स होती हैं वो हाउस होल्डिंग से होती हैं। हाउस होल्डिंग वहां पे 10% तक इनकम उनकी गिर चुकी है। सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो 10% तक गिर चुकी है। जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी वहां पे रियल एस्टेट पे है। तो ये सारी इकोनॉमी अभी रिवाइव होने के लिए टाइम लगेगा, और इन्होंने जो बजट दिया है वो 5 ईयर्स का प्लान दिया हुआ है कि 5 ईयर्स में ये धीरे धीरे डेट को कम करेंगे। इनका जो एक्चुअल डेट है वो 14.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 5 साल में इसको नीचे लाने पे। वही बात करेंगे ट्रम्प की, तो ट्रम्प ये सितंबर से चल रहा था स्टिमुलस पैकेज आएगा आएगा। जैसे ही यूएस इलेक्शन खत्म हुए उसके 2 दिन बाद इन्होंने ये चीज डिक्लेयर कर दी है कि हम जी 1.4 ट्रिलियन डॉलर का देंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पे दिक्कत हो रही है वो ये है कि चाइना की इकोनॉमी अभी भी रिवाइव करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम अगर 2016 के ट्रम्प शासनकाल की बात करें तो उस समय इंडियन इकोनॉमी ने इतना रिवाइव नहीं करा था जितना चाइनीज इकोनॉमी ने करा था। तो दो बड़ी इकोनॉमी है, एक यूएस है, सेकंड नंबर की चाइना है। तो एफपीआई जो है अगर देखा जाए तो स्टिमुलस पैकेज की तरफ डेफिनेटली चाइनीज इकोनॉमी की तरफ भागेंगे, और इंडियन इकोनॉमी में थोड़ा सा अब स्लगिशनेस हमको देखने को मिलेगी। चाइना इस समय जिस लेवल से अभी रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन नेक्स्ट 1 to 2 क्वार्टर्स में हमको वापस रिवाइव होते हुए देखेंगे। वहीं बात करें बेस मेटल की, तो सबको उम्मीद थी कि जैसे ही मार्केट के अंदर ये स्टिमुलस पैकेज आएगा बेस मेटल की प्राइसेस बिल्कुल शूट अप कर जाएंगी। जी जब तक मीटिंग चल रही थी तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था बेस मेटल। लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें खबर आई हैं कि स्टिमुलस पैकेज कर दिया है, लेकिन लोकल बॉडीज को अपने डेट्स क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा पैकेज दिया गया जा रहा है। इसलिए इसके अंदर हमने कल जाते जाते मार्केट के अंदर क्रैश होते हुए देखा, और कॉपर समवेयर अराउंड जो भी मैं देख रहा हूं 834 रुपए के आसपास बंद हुआ है। जी। और अंकित जी, ये जो राहत पैकेज है, इसके बाद देखिए आपने कहा कि सभी में गिरावट आई, वाकई सब में गिरावट आई, सोने चांदी में भी गिरावट आई। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन रिजल्ट आया और उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया, तब भी सोने चांदी में एक भारी गिरावट आई। आप किस लेवल पर अब कीमतों को आते हुए देख रहे हैं? देखिए, अभी जो ट्रेंड बना हुआ है, जो वीकली ट्रेंड बना हुआ है वो नेगेटिव बना हुआ है। अभी एकदम से कोई तेजी आपको देखते नहीं बनेगी। जो चुनाव के पहले हाई लग चुके हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, उसको तोड़ने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर हम देखें तो चाइना ने गोल्ड के अंदर पिछले 6 महीने से खरीदारी रोक रखी है हाई प्राइसेस को देख के। तो अगर वो वापस से नीचे आते हैं तब जाके वो खरीदारी वापस से शुरू करेंगे। तो सभी जो चाइना अगर वेट कर रहा है तो आम पब्लिक को भी वेट करना चाहिए थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप होने के लिए। इस समय फिलहाल हम गोल्ड को 75,500 तक के लेवल देखते हैं। वहीं अगर चांदी को 88,000 से 88,000 मतलब 88,000 से लेके 87,000 तक के टारगेट हम देखते हैं। जी लेकिन देखिए, इन्वेस्टर की बात बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म चलता है। और हमने देखा भी, चाहे सोना लो या चांदी लो,
वो अपने पुराने बॉटम प्राइस पर कभी भी नहीं आया। जैसे मान लीजिए हमें कहें कि सोना एक जमाने में 5,000 रुपए का 10 ग्राम मिलता था, सोना वापस कभी उस भाव पे नहीं आया। लेकिन अंकित जी, आप प्रश्न ये भी उठता है कि जो ट्रेडर है, ट्रेडर तो देखिए ट्रेड करने के लिए लेता है, या चाहे वो ज्वेलरी बनाता है या ज्वेलरी बेचता है या सोना रॉ खरीद के और सप्लाई करता है सुनारों को, ज्वेलर्स को, वो क्या करे ऐसी स्थिति में अब? देखिए, इस समय स्थिति में इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी मैंने पहले भी बोल रखा है, इस समय सिल्वर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट के लिए। भले ही यहां से गिर रही है, हम बोल रहे हैं 2-3 हजार पॉइंट नीचे आएगी, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में सिल्वर आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस पैकेज दिया है, एफपीआई चाइना की तरफ भागेंगे। अगर ये सारे इमर्जिंग इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी है इमर्जिंग में, वर्ल्ड में सेकंड नंबर की है, लेकिन अगर इमर्जिंग इकोनॉमीज में देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो चाइना के पास में बहुत ज्यादा अभी डिमांड रहेगी सोलर पैनल्स की, और सोलर पैनल्स में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की आएगी आपको पता है? सिल्वर की। अगर सिल्वर की डिमांड सबसे ज्यादा इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रियल डिमांड है, मैं फिर बता रहा हूं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं पहले भी कि 1970 में चांदी $49 को टच करी थी, 2011 में $49 को टच करा है, उसके बाद अभी तक उसने $50 क्रॉस नहीं करा है। तो 2025-2026 तक हम इसको $50 क्रॉस करते हुए देखेंगे, जिस तरह से हमें डिमांड दिख रही है, जिस तरह से सिल्वर की नीड और रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। तो अभी ऐसा नहीं है कि गोल्ड, लेकिन हमें नेक्स्ट 3 मंथ्स देखना पड़ेगा यूएस के इकोनॉमी को भी, कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस तरह से मार्केट को लेते हैं, वो किस तरह से अपनी पॉलिसीज ड्राइव करते हैं। क्योंकि देखिए, चाइना के ऊपर एक प्रेशर बना हुआ था कि टैरिफ 60% तक बढ़ाया जा सकता है। तो अगर 60% तक वो टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहां से चाइनीज इकोनॉमी के अंदर जो प्रेशर बिल्टअप हो रहा था, उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज देके थोड़ा सा उन्होंने रिलीफ दिया है। जी जी। तो इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है, डेफिनेटली है, लेकिन अगर चाइनीज इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बेस मेटल प्राइसेस को, और बेस मेटल प्राइसेस को अगर मिलेगा तो सिल्वर भी बेस मेटल प्राइसेस के साथ में मूव ऑन करेगी, और गोल्ड को कहीं भी हम थोड़ा सा रुकते हुए देखेंगे, क्योंकि 2011 में भी हमने सेम सिचुएशन देखी थी। अगर आपको ध्यान हो तो 2011 में गोल्ड को रोक के सिल्वर अनस्टॉपेबल चलाई थी उन्होंने। तो सिल्वर जिस तरह से मूवमेंट दिया था 2011 में, तो हो सकता है 2025-26 में हमको वो देखने को मिले। सिल्वर अभी भी बहुत सस्ती है कमल जी, मैं फिर वही बोल रहा हूं, 20 रुपए लीटर पानी मिल रहा है, $32 की चांदी मिल रही है, जीरो नहीं होगी, लेकिन $50 और आने वाले टाइम में $100 भी क्रॉस कर जाएगी। तो सुरक्षित निवेश इस समय जो प्राइस को देखते हुए लग रहा है वो सिल्वर ही है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि जहां सिल्वर को हम प्रीसियस मेटल में मानते हैं, वहीं इंडस्ट्रियल मेटल्स भी चांदी को ही माना गया। और वो अगर क्योंकि देखिए हर देश को अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना, चाहे अमेरिका हो या चीन हो या भारत हो, तो नो डाउट सिल्वर वहां काम आएगी। लेकिन अब अंकित जी, दूसरा आता सवाल कि क्रूड और नेचुरल गैस के बारे में, इनके भी प्राइस फिसले। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो नो डाउट क्रूड और नेचुरल गैस की डिमांड स्वाभाविक आती है, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पज से आए या और दूसरे पर्पज में, जहां भी पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं काम में आए। इनके बारे में आप शॉर्ट टर्म क्या कहेंगे, किस तरह की उथल पुथल रहेगी इन दोनों में? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि भले वो नेचुरल गैस हो चाहे क्रूड ऑयल हो, डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, सबको पता हो रहा है कि डिमांड यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रॉप होते हुए दिख रही है। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कंज्यूमर चाइना ही है। चाइना की इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो हम लोग आज पूरा के पूरा फोकस हमारा यूएस की जगह चाइना पे शिफ्ट हो गया है। रीजन ये है कि स्टिमुलस पैकेज भी आया है, और चाइनीज इकोनॉमी अगर वो ड्रिवन नहीं कर रही है तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस इसलिए सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। आप देखेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 5500 और 6300 बार बार वो 6130-40 तक जाता है, वापस स्लिप हो जाता है। तो डिमांड जो है वो क्रिएट नहीं हो रही है। अगर मैं चार्ट के प्रोस्पेक्ट से बात करूं तो एक बहुत बड़ा ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन उस ट्राइंगल को ब्रेक होने के लिए कोई बहुत बड़ी न्यूज की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, जैसे कोई वॉर है या फिर कोई ओपेक की तरफ से कोई ड्रास्टिक कट हो जाता है, तो एक ऐसी न्यूज चाहिए होगी, उसके बाद ही हमें अपसाइड मूवमेंट दिखेगा। लेकिन कल भी हमने रशिया की तरफ से एक न्यूज देखी है कि रशिया नवंबर के बाद में दिसंबर जैसे ही स्टार्ट होगा, वहां पे आउटपुट जो है उसका बढ़ जाएगा। अगर इनके आउटपुट्स अगर बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली है डिमांड इतनी नहीं है मार्केट में और सप्लाई ज्यादा होगी, तो प्राइसेस ऑलमोस्ट हमको अभी 5800 और 5700 तक दिखेंगे। 5500 का लेवल एक काफी क्रूशियल है, अगर वो ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में हमें 5200 और 4900 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। एज ऑफ नाउ अभी एक रेंज में है मार्केट,
क्लियर करना चाहता है कि आगे की न्यूज क्या रहेगी, वो भी अभी समझने की कोशिश कर रहा है। तो 5500 नीचे का सपोर्ट है और ऊपर में 6300 का रेजिस्टेंस है, इसी के बीच में अभी ट्रेड करना चाहिए। जी। और अंकित जी, अंत में हम बात कर लें बेस मेटल्स को लेकर के, क्या हालत रहेगी इस मोर्चे पर? इस मोर्चे पर देखिए, अभी तो जैसा स्टिमुलस पैकेज के बाद में रिवाइव करना चाहिए था उसने करा नहीं है, और कल जाते जाते सारे के सारे मैं देख रहा हूं कि रेड में ही बंद करे हैं। जी तो जी आने वाले टाइम तो जिंक कॉपर अगले हफ्ते के लिए तो वीक रहेंगे और उछाले पे बेचने की ही सलाह रहेगी। जी। और आपका अंकित जी कोई डिस्क्लेमर? डिस्क्लेमर, हम लोग कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करते हैं, जो भी हम लोग मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया है या अपने सब्सक्राइबर्स को, वो अनबायस्ड है और हमारा किसी भी तरह से इसमें ट्रेड नहीं रहता है। एज पर सेबी नॉर्म्स हमको ट्रेड करने के लिए अलाउड भी नहीं रहते हैं। यही मेरा डिस्क्लेमर है। जी। दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने कमेंट्स जरूर करें। और शुक्रिया अमित जी, अंकित जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर।